शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कोड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है, माने जरूरत है। श्रीमत से ही कोड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। आज का प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? उत्तर, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। तो प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? उत्तर, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ठीक। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं ये होली हंसों की सभा है। यहां सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर के ना उधर के। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चिढ़ जाएंगे। माना जो घड़ी घड़ी अपने को कहते क्या करे, होता नहीं है, हम तो पुरुषार्थी है ना, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। तो बाबा उनकी बात कर, तो वो एक पांव उधर रखेंगे एक पांव उधर रखेंगे तो बीच में से छिड़ जाएंगे। इसीलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावें। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघन डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर है, वह भी निराकार है, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया ने बुद्धि
क्या कर दी है? माया से बुद्धि मारी जाती है ना, खत्म ही कर देती है बुद्धि को। कहाँ क्या जजमेंट लेनी है, क्या करना है, ये माया बिल्कुल चट्टी कर देती है। सोचो अगर हम परमात्मा के कहे अनुसार चलें तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, पर ये माया ने ना बुद्धि मार दी है, खत्म ही कर दी है, कार्य ही नहीं करती सही समय पर। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है, इसीलिए रावण को जलाते हैं, मारते हैं ना, परंतु मरता नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान से शक्ति मिल सकती है। वह तो है एक परम पिता परमात्मा। उनका ना सूक्ष्म शरीर है न स्थूल। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकती, कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, माना बैठना, माना ब्रह्मा तन में बैठना। तो बाप बैठ समझाते हैं भगवान है ऊंच से ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है ना, जो वो राय देते हैं, जो मत देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, वो सबसे ऊंच है। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं सिमरन? माना उन्होंने ऐसी मत दी जिससे हम श्रेष्ठ बन गए, तभी तो उनको बार बार याद करते हैं। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया ना जिससे हम हर बार जब भी कोई दुख होता है तो उन्हीं को याद करते हैं। नहीं तो सिमरन क्यों करते हैं? उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है, मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ वे गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? किस नेशन को सुनाई, किस युग में सुनाई, आखिर भी सुनाई किसको? परंतु यह तो बताओ ना, नहीं बता पाते ना। किस नेशन को सुनाई, किस युग में सुनाई और किसको सुनाई? क्या? गीता। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवानुवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण तो हमेशा छोटा, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, तब तो भक्त लोग पुकारते हैं। समझते भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू हुई? भक्ति कब शुरू होती है? भगवान कब मिलता? माना भक्ति कब शुरू होती, भगवान कब मिलता? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता, ये कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? बोलो बोलो। शिव बाबा ने। अब यह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच। अब ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है। वह परम पिता परमात्मा माना परमात्मा, ये अक्षर पक्का याद कर लो। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। अब ये अक्षर पक्का याद करो कि कैसे आपको सुनाना है। ड्रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। किसने कहा? मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूं, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। ठीक है, आप ब्राह्मण बच्चों को सुख और शांति का वर्षा मिलता है और बाकी सबको शांति का मिल जाता है। बरोबर सत्युग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन किया। राम से भी शिवावाक्षर ठीक है, ठीक, शिवावाक्षर ठीक है। शिवावाक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वे आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है।
जब शुद्ध से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। तो किस नेशन को सुनाई, कब सुनाई, किसने सुनाई, ये पॉइंट बहुत विशेष है। तो अब समझ में आया, उनको सुनाई। अब ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नर्क जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। ये है शिव भगवान उवाच शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य माना शिव बाबा। अब बेहद का संन्यास सिखलाते हैं। जो शिवाचार्य है वो बेहद का संन्यास सिखलाते हैं। और शंकराचार्य का है हद का संन्यास। अब बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को और कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। अब दोनों इकट्ठे तो हो ना सके, माना सतयुग और कलयुग इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? दोनों नहीं इकट्ठे हो सकते ना। तो कृष्ण और कंस एक स्थान पर तो नहीं हो सकते। सतयुग में फिर कंस कहां से आया? क्योंकि अगर सतयुग में कंस है तो वो सतयुग नहीं है, सुख की दुनिया नहीं है। फिर सतयुग में फिर कंस कहां से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना, लेना चाहिए ना बुद्धि से काम। पर बुद्धि मार दी है किसने? माया ने। इसे काम भी नहीं करती है, अभी कर रही है। तो बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियंस व बोधि बनाते हैं। बोधि बनाएंगे ना, क्रिश्चियंस बनाएंगे या बोधि बनाएंगे। परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? कभी सुना? ये तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे। पूछे पूछे गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, पूछो पूछो गुरु से क्या मंत्र मिला। फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया? तो ये सब आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, ये हर एक से लिखाना चाहिए ना। आपको भी तो बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाता है, तो जो भी नया भी है ना, तो उससे ऐसे लिखवाना चाहिए, समझा कर अच्छे से पढ़ा कर फिर लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं ना मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी, बुद्धि सारी चटका। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परम पिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। देखो वो मनुष्य कन्वर्ट करेंगे, क्रिश्चियंस बनाएंगे, बोधि बनाएंगे, और बाबा ने आपको शुद्ध वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया, कितना ऊंचा उठाया, तो कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से दिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं। वो जो फॉर्म है ना उसमें लिखा हुआ है सब, गुरु किया है या नहीं। फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया है ना, आपको किसने परिचय दिया, कैसे आप यहां पर आए। ये बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, गुरु बोध किए, शास्त्र बोध पढ़े। ये बाबा भी अपना फॉर्म ऐसे लिखेंगे, मैंने गुरु बोध किए, शास्त्र बोध पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएगा। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त
वह शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाना है। ठीक है, जो शिव के भक्त हों, जो देवी देवताओं के भक्त होंगे ना, उन्हों को सुनाना है, तो अच्छी रीति सुनेंगे। सत्युग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी हैं। अब इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सत्युग में पूज्य थे, बाबा कहते मैं तो एवर पूज्य हूं, मैं नहीं बनता पुजारी, मैं तो एवर पूज्य हूं। अभी तुम यहां आए हो ना राजयोग सीखने आए हो, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने, तो फॉलो करना चाहिए, जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? सही बात है ना? जब तक ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहां तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझे एक बाप को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है ना। जब भोजन पर बैठते हो ना, तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलवड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो सहज है ना। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्रों में बाल बच्चे, ठीक है, बाल बच्चे हो गए ना, उनसे वर्षा मिल ना सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूं। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मोस्ट बिलवड बाप को साथ में रख भोजन खाना है ना। बातों को साथ में रखकर नहीं भोजन खाना।
बैठ गए, बातें करते रहे, बातें करते रहे। मोस्ट बिलवड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक की श्रीमत पर चलना है। एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। इसका ही संन्यास करना है। इसका ही संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। इसका ही संन्यास करना है। आज का वरदान, देह, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। आज का स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। ओके, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बदनसीबी और खुशनसीबी, अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। तो यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है कि आपने अपने आप को ऐसा बनाया या बिगाड़ा। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं।
है ना। कोई एंटरटेनमेंट के कितने साधन अपनाते हैं कि मैं सुख फील करूं, और कई उसी सुख सुविधाओं को छोड़कर फिर सुखी समझते अपने आप को। बात समझ में आई? मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। क्लियर? दूसरा है, मनुष्य गाते हैं तो मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। तो परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कह बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन ना बने। एक सुहागिन एक दुहागिन, दुहागिन माना विधवा ना बने। तो चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करेंगे। अब सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती। तो वो आश सत्युग में पूर्ण होती है जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, माना भगवान ने जो दिया उसको मीठा समझ के हमको भोगना है। परंतु वह कभी किसको दुख नहीं दे सकते। वे हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तभी तो गाते हैं। उन्होंने हमें सुख ही सुख दिया है, दुख तो दिया ही नहीं। क्योंकि दुख में भी हम उसी माता पिता को इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो ही हमें सुख देते हैं, दुख वो हमें देते नहीं। तो फिर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। उन्होंने कभी दुख दिया ही नहीं है। उन्होंने सदा अपने बच्चों को सुख ही दिया है, अपार सुख दिया है। इसीलिए तो सब दुख में उनको याद करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा,